हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज गुणा करने का ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि दुनिया के कोई भी गुणा हो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं। आज इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलते हैं अपने गुणा की ओर। और देखिए, कोई भी गुणा चुटकियों में आंसर निकलेगा। 3 अंक लिखा दिया 62 गुणे 68। डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है, तो 8 गुना के 16 कर देंगे। 6 की अगली संख्या 7 से गुणा करेंगे। 6 7 42 और 16 करेक्ट आंसर हो गया। जैसे कि हमने बोल दिया कि मान लीजिए 63 गुणे 67 करना है। इसको डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है, देखिए 7 तरीके कितना हो जाएगा 21। और देखिए 6 की अगली संख्या 7 से गुणा करेंगे। 6 7 42 21 आंसर। जैसे कि हमने बोल दिया कि मान लेते हैं कि 82 गुणे 88। तो यहाँ पे देखिए 8 गुना के 16। और देखिए 8 की अगली संख्या 9 से गुणा करेंगे। 8 9 7216, यही करेक्ट आंसर है। लेकिन कैसे करना है गुणा, थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। यदि इकाई अंक का सम 10 हो और दहाई अंक सेम हो, तभी इस कंडीशन में डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फिर से समझने का प्रयास कीजिए। हमने बोल दिया कि मान लो तुम लोगों को 34 गुणे 36 करना है। डायरेक्ट गुणा कैसे करना है, देखिए इकाई अंक का सम 10 हो रहा है और दहाई अंक सेम है, तो गुणा कर दीजिए। 6 में 4 का गुणा करेंगे, 6 चौके 24। और देखिए 3 की अगली संख्या 4 से गुणा, 4 3 कितना होगा 1224 में रख लेते हैं सर। जैसे कि यहाँ पर देखिए और मान लेते हैं, हमने कह दिया 37 गुणे 33। यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करना है, कैसे करेंगे देखिए 7 तरीके कितना हो जाएगा 21। और 3 की अगली संख्या 4 से गुणा, 3 चौके 12 1221। अभी रुकिए, अभी नहीं, भागिए मत। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं, हमने कह दिया कि 36 गुणा 32 में 38 को गुणा कितने में करना है, 32 में 38 को गुणा करना है। डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए 8 गुना कितना हो गया 16। और देखिए 3 की अगली संख्या 4 से गुणा करो, 3 चौके 1216 करते हैं सर। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने का प्रयास कीजिए कैसे निकल रहा है। तो देखिए इकाई अंक का सम 10 होना चाहिए, दहाई अंक सेम होनी चाहिए, तब इस कंडीशन में डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। जैसे हमने कह दिया 44 गुणे 46। इसको डायरेक्ट कैसे आंसर निकालेंगे, अरे 4 में 6 का गुणा करेंगे, 4 6 का 24। और देखिए 4 की अगली संख्या 5 से गुणा करेंगे, 4 5 20 20 24 करेक्ट आंसर। जैसे कि मान लेते हैं हम कह दिया 43 गुणे 47 करना है, कैसे आंसर निकालेंगे, अरे 7 में 3 का गुणा किया 21। और देखिए 4 की अगली संख्या 5 से गुणा करो, तो 4 5 20 21 करेक्ट आंसर। अभी अगर हमने बोल दिया कि मान लेते हैं हमने किया 42 गुणे 48 को गुणा कीजिए। डायरेक्ट 8 गुना कितना करेंगे 16। और देखिए 4 की अगली संख्या 5 से गुणा करेंगे, 4 5 20 16 करेक्ट आंसर। अगर मान लो हमने बड़ी संख्या ले लिया, मान लो 82 गुणे 88 करना है, डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, इसका भी डायरेक्ट आंसर निकलेगा। जैसे 8 गुना की, यहाँ पर 8 गुना कितना हो गया 16। और देखिए 8 की अगली संख्या 9 से गुणा, 8 9 72 16 करेक्ट आंसर। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं 84 गुणे 86 करना है, डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 6 में 4 का गुणा करेंगे 24। और 8 की अगली संख्या 9 से गुणा करेंगे, 8 9 72 24 करेक्ट आंसर। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 85 गुणे 85 करना है, कैसे गुणा करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 5 में 5 गुणा करेंगे 25। और देखिए 8 की अगली संख्या 9 से गुणा करेंगे, 8 9 72 25। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं 83 गुणे 87 करना है, कैसे डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, बिना गुणा के डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। देखिए 3 में 7 का गुणा किए 21। और यहाँ पर देखिए 8 की अगली संख्या 9 से गुणा करें, 8 9 72 21 करेक्ट आंसर। जैसे कि मान लेते हैं, अगर मान लो 86 गुणे, ये तो हो गया है। तुमको एक कंडीशन यहाँ पर समझाया था कि इकाई अंक का सम 10 होना चाहिए और दहाई अंक संख्याएं सेम होनी चाहिए, तब इस कंडीशन में डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। अगर मान लेते हैं हमने कह दिया कि 96 गुणे 94 करना है, क्या आप डायरेक्ट आंसर गुणा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 6 में 4 को गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। और देखिए 9 की अगली संख्या 10 से गुणा, 10 9 90 24 करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर कंडीशन फिर से समझिए, नहीं तो आप गलत कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक, देखिए हमने बोला था इकाई अंक का सम 10 होना चाहिए और दहाई अंक क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी इस कंडीशन में डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। और देखते हैं, हमने कह दिया 56 में 54 का गुणा करना है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, अरे 6 चौके कितना हो गया 24। और 5 की अगली संख्या 6 से गुणा करो, 5 छके कितना हो गया 30 24 करेक्ट आंसर। अगर हमने कह दिया तुमको कि मान लो 53 गुणे 57 करना है, कैसे करेंगे, देखिए 7 तरीके कितना हो गया 21। अब 5 की अगली संख्या 6 से गुणा करो, तो 5 छके
30 21 में रख लेते हैं सर। अगर मान लो हमने बोल दिया कि 58 गुणे 52 करना है, कैसे करेंगे गुणा? 8 दूना का 16 करेक्ट, इसमें लिखेंगे 8 दूना का 16 और 5 की अगली संख्या 6 से गुणा करेंगे तो 5 का 30 16 करेक्ट है सर। हमें उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला था कि इकाई अंक का सम 10 होना चाहिए और दहाई अंक की संख्या सेम होना चाहिए, तब इस कंडीशन में डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। और आंसर निकालने के कई तरीका होता है। देखिए अब यहाँ पर एक रहा 2 अंकों का गुणा। अभी मान लेते हैं अगर इकाई अंक दहाई अंक सेम ना होके तब वो गुणा कर सकते हो। लो कोई भी गुणा 2 अंकों का डायरेक्ट कैसे आंसर निकालते हैं आज इस क्लास में पूरा समझ कर जाइए। यहाँ पर हमने दे दिया, मान लेते हैं कह दिया कि 32 गुणे मान लीजिए 37। अब इसका गुणा करना है तो क्या उस पर अब तो यहाँ पर इकाई अंक दहाई अंक तो काम खत्म हो गया, कैसे बनाए? नहीं, अब इसको भी समझिए। जैसे हमने कहा था 32 गुणे 37, इसका गुणा करना है, एक ही लाइन में कैसे उत्तर निकालेंगे? देखिए 7 में 2 को गुणा करेंगे, 7 गुना के कितना होगा? 14 के 4 हासिल बचा 1। अब देखिए यहाँ पर तिक्की तिक्का गुणा कीजिए, तिक्की तिक्का गुणा कीजिए। 7 त्रिके कितना हो गया? 21 और देखिए 3 गुना के 6। अरे यहाँ पर तिक्की तिक्का गुणा के हैं, 3 7 21, 3 गुना के 6, इसे जोड़ेंगे कितना होगा? 27। 27 से एक हासिलिया कितना हो गया? 28। 28 के कितना लिखेंगे? 8। यहाँ पर हासिल कितना बचा? 2। अब 3 में 3 को गुणा, 3 3 के 9, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1184 करेक्ट आंसर। हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा। जैसे कि मान लो हमने कह दिया 32 में 36 का गुणा करना है। देखिए यहाँ पर कैसे एक ही लाइन में उत्तर निकलना है। देखिए 6 गुना कितना हो जाएगा? 12, 12 के 2 हासिल बचल 1। अब यहाँ पर तिक्की तिक्का गुणा बोल रहे थे तो 6 में 3 का गुणा करेंगे 18 प्लस 3 गुना कितना होगा? 6। 18 6 कितना हुआ? 24। अब यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 से हासिलिया 25, यहाँ पर टोटल आएगा तुम्हारा 25 आएगा। और देखिए 25 के कितना लिखेंगे? 25 को 5 लिखेंगे, हासिल कितना बचा? 2 बचा। और देखिए 3 3 के 9, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 1152। अच्छा मान लेते हैं कोई संख्या, मान लीजिए 87 गुणे 27, एक करना था। लो इसका भी आंसर समझो। 87 गुणे 27 डायरेक्ट आंसर कर दूं? लो 7 में 7 का गुणा करो, कितना हुआ? 49। और देखिए 8 गुना का 16, 16 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 16 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 23। 23 49 करेक्ट आंसर हो गया ना? नहीं समझ में आया। लोग फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमने कहा था 32 गुणे 72, डायरेक्ट आंसर कैसे करना है? देखिए 2 गुना कितना हो गया? 4। 7 त्रिके 21, 21 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया? 23 04 करेक्ट आंसर है। सिंपल। लो अभी दिखाता हूँ गुणा। मान लेते हैं हमने कहा दिया 47 गुणे 67, इसका डायरेक्ट गुणा कैसे करते हैं? देखिए 7 में 7 का गुणा करेंगे 49। यहाँ पर देखिए 6 में 4 का गुणा 24, 24 में 7 जोड़ेंगे, 24 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 31। 31 से 49 करेक्ट आंसर। हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल लगे पर कोई बात नहीं, समझने का लॉजिक प्रयास करें। हमने अगले क्लास में समझाया था कि यदि इकाई अंक पर, देखिए इकाई अंक का सम 10 होना चाहिए और दहाई अंक सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दहाई अंक का सम 10 हो रहा है और इकाई अंक सेम है, तो इस कंडीशन में डायरेक्ट आंसर ले आ रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर सपोज देते एक और ऑप्शन लेता हूँ। जैसे यहाँ पर 63 गुणे 23 का 63 गुणे 43 करना है। देखिए यहाँ पर इकाई अंक देखिए समान है लेकिन दहाई अंक का सम 10 है। यही इस कंडीशन में डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा? 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, लेकिन इन्हें हमें 2 अंकों में लिखना था, 0 9 लिखा जाएगा। अब देखिए 6 में 4 का गुणा, 6 चौके 24, 24 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27 09 करेक्ट आंसर। इतना आसान था सवाल, लेकिन तुम लोग कहते हो कि कठिन था। कठिन कुछ नहीं है, मुश्किल कोई नहीं है, बनाएंगे सब आसान हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर हमने बोल दिया कि मान लीजिए 37 गुणे 73, एक सेकेंड, हमने कह दिया 37 गुणे 77, इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? देखिए डायरेक्ट आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी पहले किसी भी सवाल के पीछे उसका लॉजिक होता है। डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? देखिए 7 में 7 का गुणा करेंगे 49, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा कीजिए,
7 तरीके कितना हुआ 21, 21 में 7 जुड़ेंगे कितना होगा 2849 लिखते हैं इसे। हाई सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं, हमने कह दिया कि 37 गुणे 35। अगर इसे गुणा करना है एक लाइन में उत्तर निकालना है, कैसे निकालेंगे? सिंपल है, देखिए 7 में 5 को गुणा करेंगे 35, हासिल बचा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 बचे 15 और 7 तरीके 21। 21 में 15 जोड़ेंगे, 21 में कितना जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 36। 36 में 3 जोड़ेंगे 39, हासिल बचा 3। और देखिए 3 तरीके 9, 3 कितना हो जाएगा 12। 1295 करेक्ट आंसर। इतना सिंपल था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।